उनका नाम है चतुर्वेदी स्वामी। और यहाँ पर जो रामानुज संप्रदाय है दक्षिण भारत का, उसके वो गद्दीदारी महंत हैं, कुछ भी आप उनको कीजिए। लेकिन मैं इसको दोबारा आपको बता रहा हूँ ये बातें कि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इतना नहीं जितने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो हर एक सब्जेक्ट पे बोल सकता हो, किसी भी विषय पे बोल सकता हो, किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज तक उनसे अच्छा बोलने वाला उस विषय पर आज तक मुझे को दूसरा कोई आदमी मिला भी नहीं है। और मैंने इसलिए उनको अभी जिन लोगों को मिलना हो 23 तारीख से 23 से 25 दिसंबर तक गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी है हरिद्वार के अंदर, उसका सौभाग्य से मैं चांसलर हूँ, कुलाधिपति। वहाँ हम लोगों ने एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने उनको इनवाइट किया है। वो तीनों दिन हरिद्वार के अंदर रहने वाले हैं। उम्र में बड़े छोटे हैं, ज्ञान में बहुत बड़े हैं। तो जो आ सकते हो, मैं आप सब लोगों को जिसकी इच्छा है उनके दर्शन करने, उनसे प्रश्न विचारने के लिए वहाँ पर आप आमंत्रित हैं। हाँ जी, नमस्ते सर। एक्चुअली सर, आपने जो एनईपी के रिगार्डिंग जो बातें कही, मुझे लगता है कि हमारे पास पॉलिटिकल विल पावर है, एडमिशन विल पावर है वो अचीव करने के लिए। बट सर, what I think is what we lack is administration as well as the infrastructure which is needed for it. So आपको क्या लगता है हम इस तरह की कमियों को किस तरह से ओवर पावर कर सकते हैं? थैंक यू सर। मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत हूं। अगर हम लोग जो आपने बताया कि हम उसको कैसे अचीव करें, अगर हम ये सोचते हो केवल यूनिवर्सिटीज के भरोसे, केवल जो है प्रोफेसरों के भरोसे हम उस नॉलेज सिस्टम को, इंडियन नॉलेज सिस्टम को यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटीज के बहुत प्रोफेसरों से मेरा काफ़ी इंटरेक्शन होता है, सब्जेक्ट वाइज भी इंटरेक्शन होता है। उनका कितना ज्ञान है, उनकी कितनी परिधि है, मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूँ। लेकिन उससे बाहर हम यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसरों का भी योगदान लें, उससे बाहर जो सब्जेक्ट वाइज उनके जो लोग हैं उनको लें। और एक और बात ध्यान रखना, इससे मेरे उदाहरण को याद रखना। आप लोग ज़्यादातर कुछ लोग टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक उदाहरण दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने एक उदाहरण दिया था, जो छोटी सी एक कमी हम लोगों में जिसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर किसी का कुर्ता पुराना हो जाए, मैं कुर्ता पहन रहा हूँ, कुर्ता अगर पुराना हो जाए, पुराना होने के बाद वो जब कुछ फटने लगता है, जब फटने लगे, जहाँ से फट जाए वहीं उसमें नए कपड़े की आप थेकली लगा दो। 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 4 लगाओगे, 5 लगाओगे, क्या उससे कुर्ता अच्छा बन जाएगा? केवल मात्र कुछ चैप्टर जोड़ने से, इंडियन नॉलेज सिस्टम में कुछ चैप्टर इधर से उधर जोड़ने से हम अपने गौरव को प्राप्त नहीं कर सकते। हमको आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा और भगो जो है पूरा और हगो करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोगों की ऐसी टीम बनानी पड़ेगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक अपना दिया भी है, लिखित में दिया है कि कैसे हम इस प्रकार के शिक्षक टीचर्स तैयार कर सकें इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में। कई बार मैं सुनने को मिलता है, मैं यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं जब सुनता हूं, कुछ लोग हमारे लोग बोलते हैं जो अपने को बोलते हैं कि मैं कुछ जानता हूं भारतीय संस्कृति के बारे में। जब वो कहता है हमारे देश की संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है, जब मुझे ये कोई सुनने को लिए मिलता है, जब कोई बोलता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, मुझे उनसे दूसरा सवाल पूछने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है उनका ज्ञान कितना सीमित है। इसलिए हमारे देश की संस्कृति जो है, जैसे डॉक्टर संजय पासवान जी बोल रहे थे, हमारे देश की संस्कृति जो है कुछ 1000 साल पुरानी नहीं है। ये देश की संस्कृति है, लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। इस पे हमको गर्व होना चाहिए। उसी हिसाब से अगर किसी को, किसी भी यूनिवर्सिटी को अपने यहाँ वास्तव में इंडियन नॉलेज सिस्टम को लाना है, हमें आदमियों के बताए हुए रास्ते पे नहीं, ऋषियों के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है।
जी। सर, हमारे समाज में एक सिस्टम है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब शास्त्र का अध्ययन होता है, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तब ज़्यादातर उसको शास्त्र से दूर रखा जाता है कि भाई शास्त्र ये नहीं पढ़े वरना इसमें वैराग्य हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि सर, हमारे जो यूथ है उसको शास्त्र से कैसे जोड़ा जाए? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए, मैंने परसों मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था, यूनिवर्सिटी का एक बारे में एक बिल था। मुझे समय तो कम मिला, मेरा 8 मिनट का ही उसमें स्पीच है, लेकिन मैंने उसमें बताया था। देखिए, नहीं सुना तो कुछ लोग सुन लीजिए, लेकिन संक्षेप में बता देता हूं। अगर हमको किसी का वजन नापना हो किसी चीज का, तो कैसे नापते हैं हम लोग? सोना खरीदना हो कैरेट में, ग्राम में, ज्यादा बड़ी चीज खरीदना हो किलोग्राम में, टन में नापते हैं। लंबाई नापनी हो सेंटीमीटर में, फीट में, मीटर में, किलोमीटर में नापते हैं। अगर आदमी के आनंद को नापना हो, कौन आदमी कितना खुश है, क्या इसके पास, हमारे पास कोई डिजिट है? कोई नहीं है। एक ऋषियों ने बताई है, ये मैं पार्लियामेंट में बोला हूं, और उन्होंने कहा, युवा शात साधु युवाध्यापक आशिष्टो हो दर्दिष्टो हो बलिष्टो हो तस्य यम पृथ्वी सा वित्तस्य पूर्णाशात स एको हो मानुष्य आनंद है। आदमी के आनंद की यूनिट क्या है, ये हम पता कैसे लगाएं कि आदमी सफल है जीवन में? ये कैसे पता लगाएं? उसका पैमाना क्या है? उसका पैमाना कहा, शिक्षा की बात कर रहे हैं वहां पर ऋषि, वो कितना चरित्रवान है। पहले तो सुनाते थे हम लोगों को, जब हम पढ़ते थे, वो बोलते थे कि वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन। आप लोगों ने सुना होगा ना, इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इज हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, इज कैरेक्टर इज गॉन। आजकल को पढ़ाता है ये, इस बात की कीमत नहीं रही। सबसे पहले शिक्षा की बात, चरित्रवान कैसे बने, हम लर्निंग कैसे बने, नॉलेजेबल कैसे बने। हम पहले बात कर रहे थे दूसरी डिग्रियों की बात नहीं, नॉलेज की बात करें। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर, हाँ भाई पास होना है ना, ये पढ़ लेना, सिलेक्टेड पढ़ लेना। आजकल पहले हमारे जमाने में मेडी जी आती थी, मेडी जी, पता नहीं आजकल भी आती है कि मुझे मालूम नहीं। ज्यादा के टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत, मेडी जी पढ़ लो, कुछ से उसे पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं। हम A to Z पढ़ते थे पहले, नॉलेजेबल। आशिष्टो हो दर्दिष्टो हो बलिष्टो, हम शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से बलशाली कैसे बने। जिसके पास ये है उसको आनंद मिलेगा, ये सबसे पहली बात है। और इसलिए जब आप बात कर रहे थे कि बच्चे को हम लोग उसकी शास्त्र की बात करते हैं, जब बातें आगे चलते हैं, शास्त्र का मतलब तो ज्ञान है, शास्त्र का मतलब तो साइंस है। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे संस्कृति ने कहा, युवा शात, युवा जो है, युवा शैल धर्मशील है शात। बचपन से पढ़ाना शुरू करो, बचपन से पढ़ाते पढ़ाते जब उसको ज्ञान होगा। इसलिए जो है मैं कहता हूं, बचपन से मत पढ़ाओ, जब गर्भ में आए बच्चा तभी से पढ़ाना शुरू करो, बच्चे बनेंगे। और इसके बिना जब तक हम ये शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक समाज के अंदर परेशानी रहने वाली है। व्यक्तिगत जीवन में परेशानी रहेगी और सामाजिक जीवन में परेशानी रहने वाली। थैंक यू।